क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अपनी नींद को ही साधना में बदल दिया जाए? मतलब आपकी नींद ऐसी हो कि वह एक ध्यान बन जाए। देखिए, नींद का ध्यान में हो जाना, इसे योग निद्रा कहते हैं। और आजकल योग निद्रा काफी चलन में है। तो बहुत से लोग खूब ध्यान करते हैं। जब उनका ध्यान नहीं लगता तब वह योग निद्रा की ओर आकर्षित होते हैं। या कुछ लोग ज्यादा देर तक सीधे नहीं बैठ पाते, जिनकी कमर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में योग निद्रा की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। अब सवाल यह उठता है कि योग निद्रा में जाने की टेक्निक क्या है। देखिए, योग निद्रा एक ध्यान की अवस्था है, एक ऐसी नींद जो होश में हो। सामान्यतः आप लोगों की नींद जो होती है, जब आप सोते हैं तब वह एक बेहोशी की नींद होती है। सोने के पश्चात आप ये भी नहीं जानते कि आपका नाम क्या है, आपके माँ बाप कौन हैं। आपको अपने करीबियों के होने का या ना होने का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ये नींद करीब करीब बेहोशी की नींद होती है। और इसी नींद में अगर होश जोड़ दिया जाए तब ये ध्यान में बदल जाती है। अब देख लेते हैं कि ध्यान की अवस्था क्या होती है। जब आपको सच में ध्यान घटता है तब आपको इस भौतिक जगत का आभास ऐसा नहीं होता जैसा आपको सामान्यतः होता है। आप शरीर में होते हुए इस संसार में होते तो हैं, ऐसा केवल लोगों को लग सकता है, परंतु आप एक अलग ही आयाम में होते हैं। ध्यान में कई आयामों की यात्रा होती है। तो जब ध्यान होता है तब वहां पर आपको इस भौतिक संसार का बोध नहीं होता, न ही आपको अपने भौतिक शरीर का बोध होता है। मन अपना कार्य कर रहा होता है, परंतु मन से भी एक दूरी होती है। साधारणतः हर मनुष्य अपने मन के कामों में उसका सहयोग देता है। आप गहरे में मन से जुड़े होते हैं, या दूसरे अर्थों में बहुत से लोग मन को ही मैं समझते हैं, यानी मन को ही आत्मा मानते हैं। अगर एक आत्मखोजी जब शुरू में प्रयास करता है तब वह इस शरीर से डिटैच होने में थोड़ा समय लगाता है। जैसे ही शरीर का बोध कम होता है, वह अपने भीतर प्रवेश करता है, तब वहां उसे उसका मन मिलता है, जो उस खोजी को तरह तरह के प्रलोभन देता है। यानी मन ही स्वयं का होना दिखाता है। आपको आत्मा के अनुभव भी मन बना के दिखा देता है। लेकिन अगर आप गहरे ध्यान की अवस्था में हैं, तब वहां पर आपका शरीर भी है, भौतिक संसार भी है, मन भी है, परंतु आप इस भौतिक सत्ता से अलग खड़े होते हैं। मतलब आप अपने मन को भी दूर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि मन का कार्य करने का तरीका क्या है। आप ध्यान की इस अवस्था में जान लेते हैं कि यह शरीर तो मैं नहीं हूं। पहला चरण आपको शरीर को ही पार करना पड़ेगा। शरीर ना होने का सच्चा बोध आपको होना चाहिए। दूसरा चरण, जहां पर आप जानेंगे कि आप मन भी नहीं है। मन एक ऐसी संभावना है जो सूक्ष्म तल पर आपके भीतर है और वह बहुत ही रहस्यमय और जटिल है, परंतु आप ये जान लेते हैं कि आप वह मन भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मन के कार्य करने के तरीके को जान रहे हैं, उसमें चल रहे विचारों को देख रहे हैं, मन क्या सोच रहा है, विचार किसका आ रहा है, अगर ये सब कुछ आप दूर खड़े देख रहे हैं तो समझो आप मन के भी दृष्टा हैं। तो यहां पर प्रमाणित हो जाता है कि आप मन भी नहीं हो। इसीलिए अगर आप ध्यान में और गहरा उतरना चाहते हैं और गहरे से गहरा जाना चाहते हैं तो आप इसे मन से हासिल नहीं कर सकते। आपका ध्यान करने का विचार भी, जैसे मान लीजिए आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के पीछे कुछ ना कुछ तो लालच होगा या कोई ना कोई तो वजह होगी। तो वह वजह आपके मन की वजह है। असल में ध्यान के वह अनुभव या आत्मा परमात्मा का अनुभव, वह आपका मन ही चाहता है और उस सत्ता को मन से हासिल नहीं किया जा सकता। मन से जो भी हासिल होगा वह झूठ होगा, असत्य होगा। आपको वह कुछ पल के लिए चमत्कारिक तो लग सकता है, क्योंकि मन बड़ा ही छलिया है और मन बहुत ही शक्तिशाली भी है। मन की अनंतो अनंत संभावनाएं हैं। मन की शक्तियों से बहुत कुछ हासिल भी किया जा सकता है, परंतु इस मन की मौजूदगी में आप उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। मन तो माया में उलझाए रहता है। इसीलिए परम योगी कहते हैं कि तुम अपने शरीर को अपना होना ना जानो, मन को भी पूर्णतः समर्पित कर दो। मन को समर्पित करने का अर्थ यह है कि मन को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो, यानी मन का त्याग हो गया। अब मन जो भी प्रलोभन देगा
अब ऐसा नहीं है कि मन कोई प्रलोभन नहीं देगा, मन अपना कार्य करना बंद कर देगा। नहीं, मन सभी कार्य करेगा। अगर आप अपने मन को ईश्वर पर समर्पित भी कर देते हैं तब भी मन वो सभी कार्य करेगा। आपको नए नए प्रलोभन भी देगा, परम सत्ता तक पहुंचने से भटकाएगा भी। लेकिन आपने तो अपने मन को ईश्वर पर ही समर्पित कर दिया, यानी अब वह कुछ भी करे, आप अपने मन में रस नहीं लेंगे। चाहे आपका मन आपको भयभीत करे या आपको डराए या आपको सुख संपत्ति के नए अवसर या प्रलोभन दे, अब ये मन आपका नहीं है, आपने तो इसे ईश्वर पर ही समर्पित कर दिया। तो अब आपको अपने मन से क्या लेना देना, वह कुछ भी दिखाए उसे दिखाने दो। फिर आपकी गति अति तीव्र हो जाती है। यही ध्यान की अवस्था है। और इसी अवस्था को पाने के लिए आजकल बहुत से लोग योग निद्रा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको योग निद्रा का एक सत्य बता देता हूं। जिस प्रकार आपका ध्यान आपके वश में नहीं होता, वह ईश्वर की ही कृपा से घटता है। आप ध्यान में जाने की सारी टेक्निक को फॉलो क्यों ना कर लें, लेकिन जब ध्यान लगना होगा तब स्वतः ही लग जाएगा। और जब तक आपका प्रयास रहेगा कि आपको ध्यान में जाना चाहिए, आपको ध्यान लगना चाहिए, तब तक तो श्योर है आपको ध्यान नहीं लगेगा। जब आप प्रयास रहित हो जाते हैं, आपकी रसाकसी छूट जाती है, तभी कुछ पल ऐसा आता है कि जहां ध्यान घट जाता है। मैं आपको तरह तरह के ध्यान की जो भी टेक्निक्स बताता हूं, वो केवल तरीके हैं, आपके शरीर और मन को तैयार करने के तरीके। वह केवल कुछ इस तरह से है कि अब मैं तैयार हूं, मैं ज्ञान ग्रहण करने के लिए पात्र हूं और इसके लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूं। जब आप मेंटली और फिजिकली ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं, मेरी वो सभी टेक्निक से जो मैं आपको बताता हूं, अब वो चाहे श्वासों का प्रयोग हो या दूसरे प्रयोग, आपके द्वारा जितने भी ये प्रयास हैं वो आपको तैयार करते हैं। अब ध्यान घटेगा या नहीं घटेगा यह ईश्वर के हाथ में है। देखिए, आध्यात्म में कृपा ही समाधान होता है। अगर ईश्वरीय कृपा हो जाती है तो शायद घटना एक पल में ही घट जाएगी, नहीं तो अनंतों अनंत जन्म लग जाते हैं और कुछ को वह पल में ही घट जाता है। बस आपको उस कृपा के एक पल का इंतजार करना है। घटता है तो ठीक, नहीं घटता तो ईश्वर की मर्जी। आपको विचलित नहीं होना है। अगर कुछ नहीं भी घट रहा तो ये उसी की मर्जी है, और जो आपके लिए परमात्मा सोचता है वही आपके लिए उचित होता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी योग निद्रा है। योग निद्रा में भी किसी भी प्रयास से नहीं जाया जा सकता। आपको इसमें जो टेक्निक्स बताई जाती हैं कि सोने से पहले थोड़ा होश में रहो, होश साधने का प्रयास करते रहो। अचानक से नींद आएगी, नींद के आखिरी क्षण में देखो कि आप कब लुढ़के, आपको नींद कब आई, आप बेहोश कब हुए। धीरे धीरे इस प्रयोग को गहरा करते जाओ, धीरे धीरे होश बढ़ता जाएगा। योग निद्रा जब ही मिलेगी जब यह मिलनी होगी। जिस प्रकार से ध्यान जब लगना होता है तभी लगता है, वह साधक या किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होता। इसी प्रकार से योग निद्रा में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका फल कब मिलेगा यह आपके हाथ में नहीं होता। इनफैक्ट आप जो स्वप्न देखते हैं वह भी आपके हाथ में नहीं होते, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते। तो भला योग निद्रा आपकी मर्जी से कैसे आ जाएगी? यकीन मानना इसका कोई तरीका नहीं है। हाँ, आप जिस प्रकार से ध्यान के लिए जो प्रयास करते हैं वैसे ही आप योग निद्रा के लिए भी कर सकते हैं। और आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य, अच्छा या बुरा, फल तो उसका अवश्य मिलता है, परंतु कब मिलेगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते। आप में से ही मेरे एक मित्र हैं रैना जी, और वो मुझे सुन रहे हैं। उनके भीतर भी कभी कभी कुछ बहुत तेजी से बवंडर की तरह घूमता है। उनके शब्द बड़े ही दिलचस्प होते हैं। असल में वह मुझसे कह तो देते हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं कह पाते जो वो कहना चाहते थे। कुछ है कहने को पर कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं है कहने को वह वही कहना चाहते हैं, लेकिन वह निकलता नहीं है। असल में उनके भीतर ये खेल भी मन के ही हैं, परंतु ये मन अब उनका साधारण मन नहीं है। ये अब गहरा तो उतर चुके हैं और ईश्वर की कृपा उनके भीतर बीज पड़ भी चुका है और वह बीज फलित भी होगा। एनीवे, आप सभी लोगों ने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।